नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। मैं विष्णु कुमार आप सभी का अपने YouTube चैनल के इस वीडियो पर हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, इस वीडियो में मैं आप लोगों को इंटर बिहार बोर्ड एग्जाम 2025 से संबंधित होम साइंस वाले सब्जेक्ट से जुड़े टोटल 70 VVI ऑब्जेक्टिव प्रश्न बताने वाला हूं, जो आप लोगों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाले हैं। दोस्तों, यदि आप लोग भी इंटर का फाइनल एग्जाम 2025 में बिहार बोर्ड से देने वाले हैं तो आप लोग इस वीडियो को ध्यान से देखिएगा। इस वीडियो में मैंने होम साइंस से जुड़े कुल जितने सारे प्रश्न लिया है, ये सभी के सभी प्रश्न आप लोगों के आगामी एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाले हैं। तो चलिए बिना देर किए शुरू करते हैं अपने आज के इस वीडियो क्लासेज को। दोस्तों, प्रश्न का आंसर बताने से पहले आप लोग उत्तर बताइएगा। मेरे द्वारा किसी प्रश्न का आंसर बताने से पहले आप लोग आंसर बता दीजिएगा। वीडियो के एंड में आप लोग बताइएगा कि आपने 70 में से कितने प्रश्नों का सही जवाब दे पाया है। तो चलिए यहाँ पर पहले प्रश्न पर चलने का प्रयास करते हैं। पहला नंबर सवाल है, धुएं के किस स्रोत से आंतरिक वायु प्रदूषण नहीं होता है। धुएं के किस स्रोत से आंतरिक वायु प्रदूषण नहीं होता है दोस्तों? तो यहाँ पर राइट आंसर होगा वाहन। वाहन ही आप लोगों का बिल्कुल सही जवाब होगा, इसलिए ऑप्शन नंबर बी को याद रखेंगे। 2 नंबर सवाल है, ध्वनि प्रदूषण से होता है। ध्वनि प्रदूषण से कौन सा रोग होता है? ध्वनि प्रदूषण से होता है आंखों की समस्या। आंखों से संबंधित रोग होता है, इसलिए राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा। तीसरा सवाल है दोस्तों, स्वच्छ भारत अभियान भारत सरकार द्वारा किस तिथि को आरंभ किया गया? बताएंगे आप लोग, जल्दी बताएंगे दोस्तों। स्वच्छ भारत अभियान भारत सरकार द्वारा किस तिथि को आरंभ किया गया था? तो यहाँ पर सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। 2 अक्टूबर 2014 ईस्वी को ही स्वच्छ भारत अभियान भारत सरकार के द्वारा आरंभ किया गया था, इसलिए राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा। 4 नंबर सवाल है, उच्च गुणवत्ता का अर्थ है। उच्च गुणवत्ता का क्या अर्थ होता है? उच्च गुणवत्ता का जो अर्थ होता है वो होता है कारीगरी। तो यहाँ पर सही आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा। 5 नंबर के सवाल में आते हैं। यहाँ पर बोला गया है, पकाने के सही उपाय प्रयोग करने से प्राप्त होती है। पकाने के सही उपाय प्रयोग करने से प्राप्त होती है। क्या प्राप्त होती है? तो यहाँ पर 5 का सही आंसर हो जाएगा दोस्तों, अधिक पौष्टिकता, यानी कि ऑप्शन नंबर बी 5 का बिल्कुल सही जवाब होगा। 6 नंबर के सवाल में आते हैं। यहाँ पर बोला गया है, खाद्य संचालक के किस पहलू से खाना बनाना प्रभावित नहीं होता? खाद्य संचालक का ऐसा वह कौन सा पहलू है जिससे खाना बनाना प्रभावित नहीं होता? तो यहाँ पर 6 का सही आंसर क्या होगा? 6 का सही आंसर होगा हैबिट, यानी कि आदत। तो दोस्तों यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी को सेलेक्ट कर लेंगे। 7 नंबर सवाल है, आहारीय मिलावट का अर्थ है। बताएंगे दोस्तों कि 7 का सही ऑप्शन क्या होगा। आहारीय मिलावट का क्या अर्थ होगा? खाद्य पदार्थ की गुणवत्ता का स्तर निम्न होता है, खाद्य पदार्थ का विषैला होना, खाद्य पदार्थ का दूषित होना, या फिर इनमें से कोई नहीं। 7 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि खाद्य पदार्थ की गुणवत्ता का स्तर निम्न होना। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए को आप लोग याद रखेंगे। यदि आपने ऑप्शन नंबर ए बताया था तो आप लोगों का जवाब बिल्कुल सही है। 8 नंबर सवाल है, पौधे का निम्नलिखित में से कौन सा भाग खाने योग्य है? आप लोगों को उस भाग का नाम बताना है जो कि खाने योग्य होता है पौधे का। बताएंगे 8 का राइट आंसर। यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा बीज, पत्ते, फूल, ये तीनों ही दोस्तों खाने योग्य होता है, इसलिए सही आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा। आप लोग पौधे का बीज भी खा जाते हैं, पत्ते भी खा जाते हैं और कहीं कहीं फूल भी खा जाते हैं। तो यहाँ पर सही आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा ना। चलिए 9 नंबर के सवाल में आते हैं। इसमें बोला गया है दोस्तों, मसालों के मिलावट में कौन सा पदार्थ मिलाया जाता है? मसालों के मिलावट में कौन सा पदार्थ मिलाया जाता है? बताएंगे आप लोग। तो यहाँ पर 9 का सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, घोड़े की लीद। सॉरी, यहाँ पर दोस्तों ऑप्शन नंबर ए आप लोगों का बिल्कुल सही जवाब होगा। यदि आपने ऑप्शन नंबर ए बताया है तो आप लोगों का सही आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा।
10 नंबर सवाल है, खेसारी दाल के अधिक सेवन से क्या होता है? खेसारी दाल के अधिक सेवन से कौन सा रोग होता है? आप लोगों को रोग का नाम बताना है। अगर हम अधिक मात्रा में खेसारी दाल का सेवन करें तो हमारे शरीर में कौन सा रोग उत्पन्न हो सकता है? आप लोग यही बताइए ना। यहाँ पर 10 का राइट आंसर क्या होगा? यहाँ पर 10 का राइट आंसर होगा लेथायरिज्म। लेथायरिज्म रोग ही उत्पन्न होता है, इसलिए सही आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा। 11 नंबर सवाल है, मानकीकरण चिन्ह दर्शाता है। मानकीकरण चिन्ह क्या दर्शाता है? तो यहाँ पर राइट आंसर होगा 11 का वस्तु की गुणवत्ता। मानकीकरण चिन्ह वस्तु की गुणवत्ता को दर्शाता है, इसलिए सही जवाब ऑप्शन नंबर ए होगा। 12 नंबर सवाल है दोस्तों, जल का विसंक्रमण के लिए प्रयोग करते हैं। जल का विसंक्रमण के लिए किसका प्रयोग करते हैं? तो यहाँ पर 12 का सही जवाब हो जाएगा क्लोरीन। जल का विसंक्रमण यानी कि जल को संक्रमण से बचाने के लिए हम लोग क्लोरीन का प्रयोग करते हैं। क्लोरीन के कारण जल में बिल्कुल भी क्या होता है? बिल्कुल भी दोस्तों कोई कीटाणु नहीं लगता। तो यहाँ पर राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हमारा सही होगा। 13 नंबर सवाल है, घरेलू लेखा जोखा कितने प्रकार का हो सकता है? बताएंगे आप लोग। घरेलू लेखा जोखा कितने प्रकार का हो सकता है? तो यहाँ पर 13 का सही आंसर होगा 3। यदि आपका जवाब 3 है तो आपने बिल्कुल सही बताया है। यहाँ पर राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा। 14 नंबर सवाल है दोस्तों, निम्न में से कौन पारिवारिक बजट है? आप लोग बताएंगे निम्नलिखित में से कौन पारिवारिक बजट है? तो यहाँ पर 14 का सही आंसर होगा संतुलित बजट। निम्न में से पारिवारिक बजट संतुलित बजट होता है, इसलिए सही आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा। 15 नंबर सवाल है, बैंक में कितने प्रकार का खाता खोला जा सकता है? बैंक में कितने प्रकार का खाता खोला जा सकता है दोस्तों? तो यहाँ पर 15 का सही आंसर होगा 4 प्रकार का ना। तो यहाँ पर राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए को याद रखेंगे। 16 नंबर सवाल है, सृजनी सुई शिल्प किस राज्य की शिल्प है? आप लोगों को उस राज्य का नाम बताना है जहां की सृजनी सुई शिल्प है। तो यहां पर 16 का राइट आंसर हमारा हो जाएगा बिहार। यदि आपका जवाब भी बिहार है तो आपने बिल्कुल सही जवाब दिया है। यहां पर सही आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा। 17 नंबर सवाल है, किस बिंदु को वस्त्र खरीदते समय पूछा गया है? किस बिंदु को वस्त्र खरीदते समय ध्यान में नहीं रखा जा सकता है? तो यहाँ पर 17 का सही आंसर हो जाएगा हमारे पास कोमल। तो यहाँ पर राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी। इसे बिल्कुल भी ध्यान में नहीं रखा जा सकता है। 18 नंबर सवाल है, निम्न में से कौन सबसे कोमल तंतु है? आप सभी को कोमल तंतु का नाम बताना है। आप लोग बताइएगा कि कोमल तंतु कृत्रिम है, रेशम है, सूती है या फिर ऊनी है। यानी कि कृत्रिम रेशा है, रेशम है, सूती है या फिर ऊनी है। कौन सा दोस्तों कोमल तंतु होगा? आप लोग बताएंगे। तो यहाँ पर 18 का हमारा सही आंसर होगा रेशम। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी हमारा बिल्कुल सही जवाब होगा। चलिए हम लोग 19 नंबर के प्रश्न में आते हैं। 19 नंबर सवाल है दोस्तों, मूल की गुणवत्ता से कैसा संबंध होता है? मूल की गुणवत्ता से कैसा संबंध होता है? तो यहाँ पर 19 का सही आंसर हो जाएगा हमारा सीधा। मूल की गुणवत्ता से सीधा संबंध होता है, इसलिए राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा। 20 नंबर सवाल है, कृत्रिम कपड़े से खून का धब्बा निम्न में से किससे छुड़ाया जा सकता है? आप लोगों को उस वस्तु का नाम बताना है, उस पदार्थ का नाम बताना है जिसकी सहायता से कृत्रिम कपड़े से खून का धब्बा निकाला जा सकता है, यानी कि छुड़ाया जा सकता है। यहाँ पर 20 का राइट आंसर हमारा हो जाएगा ब्लीचिंग पाउडर। ऑप्शन नंबर ए 20 का बिल्कुल सही आंसर होगा। 21 नंबर सवाल है, दाग धब्बे छुड़ाने के सिद्धांत बताएंगे। दाग धब्बे छुड़ाने के सिद्धांत कौन है? कपड़ों की जांच, धब्बे छुड़ाने वाला द्रव्य, द्रव्य का व्यवहार या फिर इनमें से सभी। तो यहाँ पर 21 का सही आंसर हो जाएगा इनमें से सभी। दाग धब्बे छुड़ाने के सिद्धांत कपड़ों की जांच भी है, धब्बे छुड़ाने वाला द्रव्य भी है, द्रव्य का व्यवहार भी है, इसलिए राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा। 22 नंबर सवाल है, आंतरिक सजा नहीं की जाती है। आंतरिक सजा नहीं की जाती है किसमें? घर में कि दुकान में कि कार्यालय में कि सार्वजनिक सुविधा में। यहाँ पर राइट आंसर क्या होगा आप लोगों का? यहाँ पर सही आंसर होगा सार्वजनिक सुविधा में। तो यहाँ पर राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा। 23 नंबर सवाल है,
मांड किन कपड़ों में लगाया जाता है? जो मांड होता है दोस्तों, वो किन कपड़ों में लगाया जाता है? सिल्क में लगाया जाता है, सूती में लगाया जाता है, ऊनी में लगाया जाता है या फिर टेरिलिन में लगाया जाता है? बताएंगे 23 का राइट आंसर क्या होगा? 23 का राइट आंसर होगा सूती। मांड सूती कपड़ों में लगाया जाता है, इसलिए सही जवाब ऑप्शन नंबर बी होगा। 24 नंबर सवाल है, आंतरिक सजा नहीं की जाती है। दोस्तों यहाँ पर क्वेश्चन जानते हैं, रिपीट हो गया है ना, रिपीट हो गया यहाँ पर क्वेश्चन, यहाँ पर दोस्तों क्वेश्चन रिपीट हो गया, छोड़ दीजिए इसको। यहाँ पर आते हैं 25 नंबर में बोला गया है गृह विज्ञान के क्षेत्र हैं। गृह विज्ञान के क्षेत्र बाल विकास है, आहार एवं पोषण है, गृह प्रबंध है या फिर इनमें से कोई नहीं? बताएंगे 25 का राइट आंसर क्या होगा? 25 का यहाँ पर राइट आंसर होगा गृह प्रबंध। ऑप्शन नंबर सी 25 का बिल्कुल हमारा सही आंसर होगा। 26 नंबर सवाल है दोस्तों, इनमें से बैंक में कौन सी जमा राशि में ब्याज नहीं मिलता है? आप लोगों को बताना है दोस्तों कि इनमें से कौन सी जमा राशि में ब्याज नहीं मिलता है। ठीक है, ऐसा वो कौन सा जमा है, ऐसा वो कौन सा दोस्तों खाता है जिसमें जमा राशि में ब्याज नहीं मिलता है? तो यहाँ पर 26 का हमारा बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा दोस्तों चालू जमा, यानी कि चालू खाता। तो यहाँ पर सही आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा। 27 नंबर सवाल है, बैंक के कार्य हैं। बैंक के कार्य क्या है जी? खाता खोलना है, जनता का धन विभिन्न योजनाओं में जमा करना है, मांग पर चेक ड्राफ्ट आदि से पैसा वापस करना है या फिर ये सभी हो जाएंगे? तो यहाँ पर 27 का सही आंसर होगा ये सभी। बैंक के ये सभी कार्य हैं, इसलिए राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा। 28 नंबर सवाल है, निम्न में से कौन विनियोग की विधि है? आप लोगों को बताना है दोस्तों कि निम्नलिखित में से कौन विनियोग की विधि है? तो यहाँ पर 28 का हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा बैंक, पोस्ट ऑफिस, जीवन बीमा। ये सभी ही करेक्ट हो जाएंगे, ये सभी ही विनियोग की विधि है, इसलिए सही आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा। 29 नंबर सवाल है, इनमें से कौन भोज्य पदार्थों से संबंधित मानक प्रमाण चिन्ह है? बताइए, इनमें से कौन भोज्य पदार्थों से संबंधित मानक प्रमाणन चिन्ह है? यहाँ पर 29 का हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों एग मार्क। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही आंसर होगा। 30 नंबर सवाल है, खाद्य संरक्षण किया जा सकता है सूक्ष्म जीवाणुओं को क्या करके? बताइए, दूर रख के, मार कर, निकाल कर, उपयुक्त सभी। खाद्य संरक्षण यानी कि खाद्य की सुरक्षा किया जा सकता है सूक्ष्म जीवाणुओं को कैसे करके? दूर रख कर, मार कर, निकाल कर या उपयुक्त सभी। तो दोस्तों यहाँ पर 30 का आप लोगों का बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा उपयुक्त सभी। आप दूर रख कर कीजिए, मार कर कीजिए, निकाल कर कीजिए, बस उसको दूर रखिए ना। तो यहाँ पर सही आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा। 31 नंबर के सवाल में आते हैं। 31 नंबर सवाल है, प्राथमिक रंग कितने हैं? प्राथमिक रंग की संख्या आप सभी को बताना है। प्राथमिक रंग कितने हैं दोस्तों? तो यहाँ पर 31 का हमारा सही जवाब हो जाएगा 3। ऑप्शन नंबर ए हमारा बिल्कुल सही आंसर होगा। 32 नंबर सवाल है, इनमें से कौन ठंडा रंग है? बताएंगे आप लोग, इनमें से कौन ठंडा रंग है? ठंडा रंग आप लोगों को बताना है। तो दोस्तों यहाँ पर ठंडा रंग हमारा हो जाएगा हरा। तो यहाँ पर राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए को सेलेक्ट कर लेंगे। 33 नंबर सवाल है, जंग का धब्बा है। जंग का धब्बा प्राणिज धब्बा है, खनिज धब्बा है, चिकनाई युक्त धब्बा है या फिर वनस्पतिक धब्बा है? जंग का धब्बा कौन है? तो यहाँ पर 33 का सही आंसर हो जाएगा हमारे पास खनिज धब्बा। ऑप्शन नंबर बी को हम लोग याद रखेंगे। यहाँ पर 34 नंबर के सवाल में पूछा गया है, संपूर्ण धुलाई क्रिया के अंतर्गत कौन शामिल नहीं है? संपूर्ण धुलाई क्रिया के अंतर्गत जो शामिल नहीं है आप लोग उसका नाम बताइए। तो यहाँ पर 34 का सही आंसर हो जाएगा इस्त्री करना। संपूर्ण धुलाई क्रिया के अंतर्गत इस्त्री करना बिल्कुल भी शामिल नहीं है। इस्त्री जो होता है वो धुलाई के बाद होता है। तो यहाँ पर सही आंसर हमारा ऑप्शन नंबर डी होगा। 35 नंबर सवाल है दोस्तों, लंबी और मोटी महिला के लिए, सुनिएगा ध्यान से, लंबी और मोटी महिला के लिए कौन से रेखा वाले वस्त्र उचित रहते हैं? आड़ी रेखा वाले, लंबी रेखा वाले, तिरछी रेखा वाले या फिर वक्र रेखा वाले? यहाँ पर 35 का राइट आंसर क्या होगा आप लोग बताएंगे। यहाँ पर 35 का सही आंसर होगा तिरछी रेखा। तिरछी रेखा ही 35 का बिल्कुल सही आंसर होगा। लंबी और मोटी महिला के लिए तिरछी रेखा वाले वस्त्र उचित रहते हैं, इसलिए सही आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा। 36 नंबर सवाल है,
निम्न में से कौन शीघ्र नष्ट होने वाला खाद्य पदार्थ है? ऐसा वह कौन सा खाद्य पदार्थ है जो कि जल्द ही नष्ट हो सकता है? आप लोगों को उसका नाम बताना है। बताएंगे 36 का सही आंसर क्या होगा? 36 का यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि दूध। दूध जो है दोस्तों वो शीघ्र नष्ट होने वाला खाद्य पदार्थ है, यदि आपने इसको गर्म नहीं किया तो यहाँ पर सही आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। 37 नंबर सवाल है, निम्न में से कौन जल को शुद्ध करने की घरेलू विधि है? इनमें से किस विधि के द्वारा जल का शुद्धिकरण किया जाता है? तो यहाँ पर 37 का हमारा राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों उबालना। उबाल के हम लोग जल को शुद्ध कर सकते हैं। किसके लिए? तो घरेलू विधि के लिए, सभी के लिए नहीं। किसके लिए? तो घरेलू विधि के लिए। तो यहाँ पर सही आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा। ठीक है, चलिए 38 नंबर के सवाल में आते हैं। यहाँ पर दोस्तों 38 नंबर के क्वेश्चन में पूछा गया है, खाद्य पदार्थों के परिरक्षण के अंतर्गत क्या आता है? खाद्य पदार्थों के परिरक्षण के अंतर्गत क्या आता है जी? तो यहाँ पर 38 का सही आंसर हो जाएगा जैम जेली बनाना, मुरब्बा और अचार बनाना, सवेस एवं शराबत बनाना, इनमें से सभी। तो यहाँ पर राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा, इनमें से सभी। 39 नंबर सवाल है, निम्न में से कौन गृह सजा की प्रमुख शैली है? प्रमुख शैली आप लोगों को बताना है। तो यहाँ पर 39 का सही जवाब होगा इनमें से सभी। परंपरागत देसी शैली, विदेशी शैली, मिश्रित शैली, ये सभी ही दोस्तों गृह सजा की प्रमुख शैली हैं, इसलिए राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा। 40 नंबर सवाल है, आंतरिक सजा अभिव्यक्ति है। ऊपरा ही वाला कॉपी में होई, ऊपरे काफी बना बक्सवा पे। आंतरिक सजा अभिव्यक्ति है, बताएंगे आंतरिक सजा अभिव्यक्ति है किसकी? 40 का यहाँ पर राइट आंसर क्या होगा? 40 का यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा रुचि की, कौशल की, धन के सदुपयोग की। यहाँ पर सही आंसर हमारा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि इनमें से सभी होगा ना। ऑप्शन नंबर डी को आप लोग याद रखिएगा। 41 नंबर सवाल है, एक गर्भवती स्त्री के लिए कौन सा सर्वश्रेष्ठ व्यायाम है? जो स्त्री गर्भवती होती हैं उनके लिए सर्वश्रेष्ठ व्यायाम कौन सा है? आप लोग बताएंगे। तो यहाँ पर 41 का हमारा सही आंसर हो जाएगा टहलना। टहलना एक बहुत ही सर्वश्रेष्ठ व्यायाम है। किसके लिए? तो गर्भवती स्त्री के लिए। ठीक है, जो स्त्री माँ बनने वाली होती है उनके लिए सर्वश्रेष्ठ व्यायाम होता है टहलना, इसलिए राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा। 42 नंबर सवाल है, ग्रामीण क्षेत्रों में किस प्रकार का प्रदूषण सबसे आम होता है, यानी कि सामान्य होता है? आप लोगों को बताना है। बताएंगे आप लोग ग्रामीण क्षेत्रों में किस प्रकार का प्रदूषण सबसे सामान्य होता है, यानी कि आम होता है? तो यहाँ पर हमारा 42 का सही आंसर हो जाएगा जल प्रदूषण। जल प्रदूषण हमारा बिल्कुल सही जवाब होगा। तो ऑप्शन नंबर ए आप लोगों का बिल्कुल सही आंसर होगा। यदि आपने ऑप्शन नंबर ए बताया है तो आपने बिल्कुल सही बताया है। यहाँ पर 43 क्वेश्चन में आते हैं। बोला गया है इसमें, आहार आयोजन से किसकी बचत होती है? आहार आयोजन से किसकी बचत होती है? यहाँ पर 43 का सही आंसर हो जाएगा इनमें से सभी, यानी कि आहार आयोजन से समय की भी बचत होती है, मेहनत की भी बचत होती है और साथ ही साथ दोस्तों ईंधन की भी बचत होती है। तो यहाँ पर राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा। 44 नंबर सवाल है, निम्न में से कौन खाद्य अपमिश्रण के कारण नहीं होता? निम्न में से कौन खाद्य अपमिश्रण के कारण नहीं होता है दोस्तों? तो यहाँ पर 44 का हमारा सही आंसर होगा उचित पोषण। तो उचित पोषण हमारा 44 का बिल्कुल सही जवाब होगा। ऑप्शन नंबर ए को याद रखेंगे। 45 नंबर सवाल है दोस्तों, निम्न में से कौन विषाक्त भोजन का लक्षण है? निम्नलिखित में से कौन विषाक्त भोजन का लक्षण है? तो यहाँ पर 45 का हमारा सही आंसर हो जाएगा दोस्तों जी में चलना। यहाँ पर देखिए, अगर आप लोग विषाक्त भोजन कर लीजिएगा ना, अगर आप लोग खराब भोजन कर लीजिएगा, अगर आप लोग दोस्तों ऐसे भोजन कर लीजिएगा जो कि विष युक्त है, बिल्कुल भी खाने योग्य नहीं है, तो दोस्तों उसके खाने से आपका जी मिचल सकता है, यानी कि आपका जी जो होगा अंदर से मिचलने लगेगा, आपको उल्टी भी हो सकती है या फिर आपको दस्त की बीमारी भी हो सकती है। तो यहाँ पर इनमें से सभी होगा ना। ऑप्शन नंबर डी हमारा बिल्कुल सही आंसर होगा, ऑप्शन नंबर डी। 46 नंबर के प्रश्न में आते हैं। बोला गया है, कौन सा हार्मोन केवल महिला में स्रावित होता है? आप लोगों को उस हार्मोन का नाम बताना है जो केवल और केवल महिलाओं में ही स्रावित होता है। तो यहाँ पर हमारा 46 का सही आंसर हो जाएगा दोस्तों प्रेलिन। प्रेलिन जो हार्मोन होता है वो केवल और केवल महिलाओं में ही स्रावित होता है, इसलिए राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा। 47 नंबर के क्वेश्चन में आते हैं। बोला गया है, अस्थायी दांतों की संख्या होती है। बहुत ही आसान क्वेश्चन है, बताएंगे जो दांतें अस्थायी होते हैं उनकी संख्या कितनी होती है? बताएंगे।
अस्थायी दांतों की संख्या कितनी होती है? तो यहाँ पर 47 का सही आंसर हो जाएगा 20। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही जवाब होगा। ठीक है, अस्थायी दांतों की टोटल संख्या 20 होती है। 48 नंबर सवाल है, विवृद्धि से अभिप्राय है। विवृद्धि से अभिप्राय किस विकास से है? तो यहाँ पर 48 का सही जवाब हो जाएगा संख्यात्मक विकास। विवृद्धि से अभिप्राय संख्यात्मक विकास से है, इसलिए सही आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा। 49 नंबर सवाल है, वह कौन सी अंतःस्रावी ग्रंथि है जिसे मास्टर ग्रंथि कहा जाता है? आप लोगों को उस अंतःस्रावी ग्रंथि का नाम बताना है जिसे मास्टर ग्रंथि कहा जाता है। तो यहाँ पर 49 का हमारा सही आंसर होगा पीयूष ग्रंथि। क्या होगा? पीयूष ग्रंथि। पीयूष ग्रंथि ही 49 का बिल्कुल सही आंसर होगा, इसलिए ऑप्शन नंबर ए आप लोग याद रखेंगे। 50 नंबर के सवाल में आते हैं दोस्तों। इसमें पूछा गया है, निम्न में से कौन सा तत्व विकास को प्रभावित नहीं करता? आप सभी को बताना है कि निम्नलिखित में से ऐसा वह कौन सा तत्व है जो कि विकास को बिल्कुल भी प्रभावित नहीं करता? तो यहाँ पर 50 का हमारा सही जवाब हो जाएगा दोस्तों धन। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही आंसर होगा ना, ऑप्शन नंबर डी को हम लोग सिलेक्ट कर लेंगे। 51 नंबर सवाल है, निम्न में से कौन ध्वनि प्रदूषण का सामान्य स्रोत है? ध्वनि प्रदूषण का सामान्य स्रोत क्या है दोस्तों? तो यहाँ पर 51 का सही आंसर हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। यदि आपने ऑप्शन नंबर सी बताया है तो आप लोगों का जवाब बिल्कुल सही है। सड़क यातायात ही ध्वनि प्रदूषण का सामान्य स्रोत है। तो यहाँ पर राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा, आप लोग जानते होंगे। 52 नंबर सवाल है, कुकुर खांसी से बचाव के लिए कौन सा टीका लगाया जाता है? कुकुर खांसी से बचने के लिए कौन सा टीका लगाया जाता है? तो यहाँ पर 52 का हमारा सही आंसर हो जाएगा डीटीपी। डीटीपी टीका ही दोस्तों लगाया जाता है ताकि हम कुकुर खांसी से बच जाएं। ऐसा नहीं कि कुत्ता के काटने से, कुत्ता के काटने से नहीं लगाया जाता है। जब आप लोगों को कुकुर खांसी हो जाती है ना, जब आप लोग या हम लोग कुत्ता के जैसा, कुकुर के जैसा जब हम खांसने लग जाते हैं तो दोस्तों उस स्थिति में डीटीपी टीका लगाया जाता है। लेकिन अगर प्रश्न आ जाए कि कुत्ता काटने से कौन सा टीका लगाया जाता है, तो दोस्तों आप लोग रेबीज टीका मारना ना, रेबीज टीका, रेबीज का टीका लगाया जाता है। लेकिन यहाँ पर बिल्कुल भी हमारा रेबीज का टीका नहीं होगा। क्या होगा? डीटीपी टीका होगा। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब होगा। 53 नंबर सवाल है, रोग फैलाने वाले जीवाणुओं से मुक्त करने हेतु निम्न में से कौन सा घोल का प्रयोग करना चाहिए? उस घोल का नाम आप सभी को बताना है दोस्तों, कि आप लोगों को उस घोल का नाम बताना है, उस घोल का नाम बताना है दोस्तों जिसका जो रोग फैलाने वाले जीवाणुओं को मुक्त करने में सहायक होते हैं ना। प्रश्न है, रोग फैलाने वाले जीवाणुओं से मुक्त करने हेतु निम्न में से कौन सा घोल का प्रयोग करना चाहिए? तो दोस्तों आप लोगों को उस घोल का नाम बताना है। तो यहाँ पर 53 का सही आंसर होगा चीनी का घोल ना, चीनी का घोल राइट आंसर होगा। चीनी के घोल की सहायता से हम लोग रोग फैलाने वाले जीवाणुओं से मुक्त हो सकते हैं, यानी कि बच सकते हैं। 54 नंबर सवाल है, विटामिन सी की कमी से कौन सी बीमारी होती है? विटामिन सी की कमी से होने वाली बीमारी का नाम आप लोगों को बताना है। तो यहाँ पर 54 का हमारा सही आंसर स्कर्वी होगा, इसलिए राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। 55 नंबर सवाल है दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सा पोषणहीनता से संबंधित रोग है? निम्नलिखित में से कौन सा पोषणहीनता से संबंधित रोग है? तो यहाँ पर 55 का हमारा राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों एनीमिया। एनीमिया ही हमारा पोषणहीनता से संबंधित रोग है, इसलिए सही आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा। 56 नंबर सवाल है, बच्चों को पोलियो और डीपीटी का बूस्टर डोज किस आयु में दिया जाता है? आप लोग बताएंगे दोस्तों कि बच्चों को पोलियो और डीपीटी का बूस्टर डोज किस आयु में दिया जाता है? 2 से 4 माह में, 16 से 24 माह में, 0 से 3 माह में, या फिर 6 से 9 माह में? तो यहाँ पर हमारा राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों 0 से 3 माह के भीतर। तो ऑप्शन नंबर सी हमारा बिल्कुल सही आंसर होगा। 57 नंबर सवाल है, WHO का पूरा नाम क्या है? आप लोग बताएंगे WHO का पूरा नाम, ह्यूमन हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। आप लोग बताइए कि इसका हिंदी क्या होता है? तो दोस्तों इसका जो 57 का हिंदी हो जाएगा वो हो जाएगा वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। तो दोस्तों यहाँ पर वर्ल्ड होगा जी, हमसे गलती से ह्यूमन बोला गया है ना, ह्यूमन नहीं होगा, ह्यूमन में एच ना आता है जी, ह्यूमन में एच आता है तो हम गलत बोल दिए हैं, वर्ल्ड होगा ना, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही जवाब होगा। इंग्लिश में दिया है, हिंदी में नहीं दिया है। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही आंसर होगा। यहाँ पर आते हैं 58 नंबर के प्रश्न में। रुकना रे, 58 नंबर का क्वेश्चन है यहाँ पर, बच्चे को सुजुग बनने के लिए क्या आवश्यक है?
बच्चे को सुयोग्य बनने के लिए क्या आवश्यक है? तो यहाँ पर 58 का सही आंसर हो जाएगा दोस्तों हमारा ऑप्शन नंबर डी, उचित निर्देशन। जब हम बच्चों को उचित निर्देशन देते हैं, उचित दिशा दिखाते हैं, उचित हम बातें सिखाते हैं तो बच्चे क्या होते हैं? सुयोग्य बनते हैं। तो यहाँ पर राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा। 59 नंबर सवाल है, खुशी आत्मीयता और रूपहलपान का प्रतीक है। खुशी आत्मीयता और रूपहलपान का प्रतीक है। क्या प्रतीक है? पीला रंग प्रतीक है, हरा रंग प्रतीक है, काला रंग प्रतीक है या फिर लाल रंग प्रतीक है। तो यहाँ पर 59 का हमारा राइट आंसर हो जाएगा पीला रंग। पीला रंग को हम लोग याद रखेंगे। 60 नंबर सवाल है, एकीकृत बाल विकास योजना कब शुरू की गई थी दोस्तों? बताएंगे इसका आंसर। एकीकृत बाल विकास योजना कब शुरू की गई थी, कब प्रारंभ की गई थी? तो यहाँ पर 60 का हमारा बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा 1975 ईस्वी। यदि आपने 1975 ईस्वी बताया है तो आप लोगों का जवाब बिल्कुल सही है। यहाँ पर राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट होगा। 61 नंबर सवाल है, अंधे बच्चों को पढ़ाने के लिए किस विधि का प्रयोग करना चाहिए? जो बच्चे अंधे होते हैं ना, उन्हें पढ़ाने के लिए किस विधि का प्रयोग करना चाहिए? तो यहाँ पर हमारा 61 का सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ब्रेल विधि। जो बच्चे अंधे होते हैं ना, उनको पढ़ाने के लिए, उनको शिक्षा देने के लिए ब्रेल विधि का ही प्रयोग किया जाता है। तो यहाँ पर सही आंसर हमारा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। 62 नंबर का सवाल है, घर मानव जीवन को प्रदान करता है। घर जो होता है वो मानव जीवन को क्या प्रदान करता है? बताएंगे। सुरक्षा प्रदान करता है, प्रतिष्ठा प्रदान करता है, अस्थायित्व प्रदान करता है या फिर इनमें से सभी? तो दोस्तों इनमें से सभी होगा। देखिए, जिसके पास घर होता है ना, उसको प्रतिष्ठा भी समाज में मिलता है। जिसके पास घर होता है ना, उसको दोस्तों बाहर के वातावरण से सुरक्षा भी मिलती है। यानी कि जो भी दोस्तों आपदाएं होते हैं, जो भी धूप होता है, बाढ़ होता है, पानी होता है या फिर अनेक प्रकार के जो भी प्राकृतिक आपदाएं होते हैं, उनसे हमें सुरक्षा मिलती है। कई प्रकार के प्रदूषणों से हमें सुरक्षा मिलती है। किससे? तो घर से। और साथ ही हमें अस्थायित्व भी प्रदान होता है। बिल्कुल भी हमें भटकना नहीं पड़ता, आज यहाँ तो कल वहाँ। जिसके पास घर होता है, जिनके पास घर होता है खुद का, उन्हें इधर उधर बिल्कुल भी भटकना नहीं होता। तो यहाँ पर दोस्तों घर होने से हमें सुरक्षा भी मिल जाती है, प्रतिष्ठा भी मिल जाती है और अस्थायित्व भी मिल जाती है। तो यहाँ पर राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा। 63 नंबर सवाल है, वैकल्पिक देखरेख का अर्थ क्या होता है? वैकल्पिक देखरेख का अर्थ क्या होता है दोस्तों? माता के बीमार पड़ने पर बच्चे की देखरेख, पिता द्वारा बच्चे को देखरेख, माता पिता की अनुपस्थिति में बच्चे की देखरेख या फिर इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पर राइट आंसर हमारा ऑप्शन नंबर सी होगा ना। अगर आपने ऑप्शन नंबर सी बताया है तो आप लोगों का जवाब बिल्कुल सही है। यहाँ पर राइट आंसर होगा दोस्तों माता पिता की अनुपस्थिति में बच्चे की देखरेख। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी को हम लोग याद रखेंगे। 64 नंबर सवाल है दोस्तों, यहाँ पर आप लोग देखने का प्रयास कीजिएगा, रुक न रे। 64 नंबर सवाल है, आप लोग यहाँ पर देखिएगा। बोला गया है दोस्तों 64 नंबर के सवाल में, विटामिन ए घुलनशील है। विटामिन ए घुलनशील है किसमें? जल में, वसा में या फिर दोनों में? तो यहाँ पर दोस्तों हमारा 64 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ओनली फॉर वसा में। तो यहाँ पर सही आंसर आप लोग ऑप्शन नंबर बी को याद रखेंगे, यानी कि वसा में। 65 नंबर सवाल है, सूर्य की रोशनी से कौन सा विटामिन मिलता है? सबको पता है जी, सूर्य की रोशनी से कौन सा विटामिन मिलता है? सूर्य की रोशनी से विटामिन डी मिलता है। तो यहाँ पर 65 का करेक्ट जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। 66 नंबर सवाल है, निम्न में से कौन पोषक तत्व है? इनमें से कौन पोषक तत्व है दोस्तों? तो यहाँ पर 66 का हमारा बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा इनमें से सभी। पोषक तत्व हमारे कार्बोहाइड्रेट भी हैं, प्रोटीन भी हैं, विटामिन भी है। इन सभी से हमें पोषक तत्वों की प्राप्ति होती है, इसलिए सही आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा। 67 नंबर सवाल में आते हैं। बोला गया है, इनमें से कौन आहार आयोजन में विचारणीय नहीं है? बताएंगे दोस्तों, इनमें से कौन आहार आयोजन में विचारणीय नहीं है? तो यहाँ पर 67 का बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा दोस्तों सहायक व्यक्ति। तो यहाँ पर आप लोग सहायक व्यक्ति याद रखेंगे। 68 नंबर के सवाल में कहा गया है, पीने के पानी को साफ करने के लिए निम्न में से किसका उपयोग किया जाता है? आप लोग बताएंगे दोस्तों, जो पानी पीने लायक होता है उन्हें साफ करने के लिए किसका उपयोग किया जाता है? आप लोग बता सकते हैं। बहुत ही आसान क्वेश्चन है, मैंने आप लोगों को अभी जस्ट बताया भी है। पीने के पानी को साफ करने के लिए किस लवण का उपयोग किया जाता है? तो यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी वाला, यानी कि क्लोरीन। यहाँ पर 68 ही हमारा बिल्कुल सही जवाब होगा। तो ऑप्शन नंबर डी को सिलेक्ट कर लेंगे।
69 नंबर सवाल है यहाँ पर, निम्न में से जल का स्रोत नहीं है। बताइए जल का स्रोत कौन नहीं है? पेयजल, मिठाइयाँ, पेय पदार्थ या फिर भोजन, इनमें से कौन जल का स्रोत नहीं है? तो यहाँ पर 69 का बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा मिठाइयाँ। मिठाइयाँ बिल्कुल भी जल का स्रोत नहीं है, तो यहाँ पर सही आंसर ऑप्शन नंबर डी हमारा हो जाएगा। 70 नंबर सवाल है जो कि इस वीडियो का सबसे लास्ट क्वेश्चन है। इसमें बोला गया है नमी की कमी होती है, नमी की कमी रक्तपलता से होती है, रिहाइड्रेशन से होती है, डिहाइड्रेशन से होती है, या फिर इनमें से कोई नहीं? बताइए 70 का सही आंसर क्या होगा हमारा? 70 का यहाँ पर सही आंसर होगा डिहाइड्रेशन। ऑप्शन नंबर सी 70 का बिल्कुल सही जवाब होगा, इसलिए ऑप्शन नंबर सी को हम लोग याद रखेंगे। तो दोस्तों इस वीडियो में मैंने आप लोगों का जो होम साइंस वाला सब्जेक्ट है उससे संबंधित टोटल 70 VBI ऑब्जेक्टिव प्रश्न बता दिया है। आप लोग इन सभी प्रश्नों को अच्छे से समझ लीजिएगा, पढ़ लीजिएगा और उनके जो उत्तर है उसे जरूर से याद कर लीजिएगा। अगर पहले से ही याद है तब तो बहुत ही अच्छी बात है, अगर जिन बच्चों को याद नहीं है, जिन बहनों को याद नहीं है, आप लोग जरूर से याद कर लीजिएगा, क्योंकि इनमें से कोई ना कोई दोस्तों प्रश्न आप लोगों के फाइनल एग्जाम में आएगा ही आएगा, आ सकता नहीं है, आएगा ही आएगा। इसलिए दोस्तों आप लोग किसी भी प्रश्न को हल्के में नहीं लीजिएगा, हर एक प्रश्न पर दोस्तों आप लोग अपना अच्छा सा ध्यान दीजिएगा, ठीक है। तो चलिए फिर से मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ। अगर आपने अभी तक इस वीडियो को बिल्कुल भी अभी तक लाइक नहीं किया है, चैनल को अभी तक बिल्कुल भी सब्सक्राइब नहीं किया है, तो बेल आइकन के साथ आप लोग इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। मिलते हैं फिर से एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।